Yes, students, welcome back on Education गुफ्तगू on day 29. स्टूडेंट्स, आज हम जंप स्टेटमेंट की ही नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में देखेंगे कि इसका यूज क्या है। जिस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट में हमने देखा था, वो लूप को एक पॉइंट पे आके ब्रेक कर देती है जो आपने कंडीशन स्पेसिफाई की होती है। चलिए जी, कंडीशन स्टेटमेंट अब देखते हैं हम इसमें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमारी किस तरह से वर्क करती है। दे आर सेइंग दैट कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप। इसका मतलब क्या है? हम जब लूपिंग करते हैं, लूपिंग में मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन हो गई। ये किसी एक स्पेसिफिक इटरेशन को जहां पे हम कंटिन्यू लगा देंगे उसको ये स्किप कर देगा। ठीक है जी, किस तरह से स्किप करेगा चलिए देखते हैं बच्चे, इसका प्रोग्राम के थ्रू इसको बड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इरेज कर दे भी ये वाली लाइन को भी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको रन किया, इसका रिजल्ट हमारे पास आया 1 2 3। कहां पे रह गया अभी? 3 नहीं आया, 3 4 एंड 5। 3 नहीं आया बीच में, 1 2 4 एंड 5 हमारे पास आ गया। आया कैसे? ये देखो, टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 इटरेशंस थी। फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, ठीक है जी, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, ठीक है, और लास्ट में फिफ्थ इटरेशन। ये वर्क कैसे कर रहा है देखो, i की वैल्यू को स्टार्टिंग में हमने 1 सेट कर दिया, i इक्वल्स टू 1 सेट कर दिया। ये स्टार्टिंग में सेट, एक बार इनिशियलाइजेशन होनी है, हो गई। अब देखो, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ब्लॉक, ये अपने लूप के ब्लॉक के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा। आई कितना है जी अपने पास? आई की वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू 3। इसने ये वाली कंडीशन चेक की, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हुई फॉल्स। तो देन ये कंटिन्यू स्टेटमेंट अपनी वर्क नहीं करेगी। देन ये आई को प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू है 1, प्रिंट करवा दिया। अब ऊपर जाने से पहले आई को ये क्या करेगा, +1 कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू हुई 2, इसने चेक किया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। दैट मींस यहां पे आके इसने चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, उसके बाद यहां पे मूव कर जाएगा, यहां पे जाके ये वाली स्टेटमेंट को चेक करेगा। ये स्टेटमेंट एक टाइम ही वर्क करती है, फर्स्ट टाइम ये वर्क करेगी इनिशियलाइजेशन बस, उसके बाद नहीं ये वर्क करेगी। ठीक है जी। अब ये देखो, इसने अब क्या किया, ये कंडीशन चेक की, कंडीशन हुई ट्रू। फिर इसने अगेन ये वाली जो अपनी कंडीशन है, जो इफ कंडीशन लगाई है, ये चेक की 2 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। दैट मींस अगेन ये अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क नहीं की। देन यहां पे 2 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट किया गया, i की वैल्यू हो गई 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अब यहां पे फिर कंडीशन चेक करी गई, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू कर जाएगा, दैट मींस जो 3 है ये प्रिंट ही नहीं करवाएगा। स्किप करके ये वाली स्टेटमेंट को, ये जो आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को ये स्किप करवा देगा। स्किप करवा के वापिस ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, स्किप करवा के ये क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट को ये स्किप करवा देगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्किप करके वापस ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाकर फिर दोबारा से आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, सारा कुछ वैसे चलेगा। 4 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो 4 को प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 5, 5 हो जाएगी तो चेक करेगा 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो चेक करेगा 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3, चेक करेगा यहाँ पे, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो ये 5 को प्रिंट करवा देगा। अब i की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5,
ये कंडीशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएगा, लूप आपका ब्रेक कर जाएगा। बेसिकली कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है जी, स्किप करती है किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को, किसी एक स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको बड़ा अच्छे से कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में क्लियर हुआ। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है क्या स्टूडेंट्स। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, गो टू स्टेटमेंट। 5 o'clock हम मिलते हैं कल फिर से। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।